जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, अभी तक हम लोग ये चर्चा करते आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की चुनावों में क्या रणनीति है। बिहार के अंदर जैसे राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने तैयारी शुरू कर दी है, क्षेत्र में बार बार जा रहे हैं, अति पिछड़े, अति दलितों को राहुल गांधी अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर बीएसपी के लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को अपने यहाँ शामिल कर रहे हैं। तो अभी तक तो हम लोग रणनीति की बात कर रहे थे इंडिया गठबंधन के लोगों को, लेकिन जिसे हमने महाराष्ट्र चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में इग्नोर किया, दिल्ली के चुनाव में इग्नोर किया, उस चीज पे ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी हाथ पे हाथ रखकर बैठने वाली पार्टी नहीं है। वो किस रणनीति पे काम कर रही है और किस प्रकार से उसने रणनीति बनाई है कि बिहार के अंदर पहले तेजस्वी यादव और कांग्रेस को हराए और उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव को हराए। तो मेरे ख्याल से इंडिया गठबंधन के लोगों को, और जो लोग देश के अंदर चाहते हैं कि भेदभाव न हो, प्यार मोहब्बत हो, 142 करोड़ लोग एक तरह से रहें, उनको ये वीडियो पूरी सुननी चाहिए, ध्यान से सुननी चाहिए। देखिए, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या था। आपको पता है कि हरियाणा के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह एक बहुत बड़े नेता हैं और चौधरी छोटू राम के भांजे हैं। चौधरी छोटू राम अगर आज के तारीख में, अगर पूरे भारतवर्ष के जाट नेताओं में सबसे कद्दावर अगर कोई नेता है, चौधरी चरण सिंह और देवीलाल से भी बड़े तो चौधरी छोटू लाल हैं, जिन्होंने इनके पहले पूरी चेतना को जागृत किया था और शिक्षा क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जो काम किया था, तो उनको लोग सर छोटू राम कहते हैं। और उनके भांजे हैं और बहुत बड़े नेता हैं। पहले कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता हुआ करते थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। हुड्डा जी से उनका कोई मतभेद था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनके बेटे को टिकट दिया था, वीरेंद्र सिंह को, ब्रिजेंद्र सिंह को, और वो आईएएस थे और उसके बाद रिजाइन करके वो पॉलिटिक्स में आए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए थे। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह का फिर मन नहीं लगा भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में वापस आ गए और कांग्रेस ने उनके बेटे ब्रिजेंद्र सिंह को विधानसभा का टिकट दिया, लेकिन वो चुनाव हार गए। लेकिन हारे केवल 60-70 वोट से। और हारे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति अगर आप समझने में भूल कर जाएंगे इंडिया गठबंधन के लोग, तो आप फिर पछताएंगे। फिर बिहार के अंदर होगा, फिर उत्तर प्रदेश के अंदर होगा। वो लोग केवल जातीय संगठन और गठबंधन में विश्वास नहीं करते, उसके अंदर घुस के काम करते हैं। यही उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर किया। आपने देखा कि एक मराठा नेता जो भूख हड़ताल में बैठे थे, उनका उदय हुआ था महाराष्ट्र के अंदर, और ये माना जा रहा था कि वो शरद पवार के बड़े खासम खास हैं, उनके शिष्य हैं और वो इलेक्शन में इंडिया गठबंधन का साथ देंगे। लेकिन अचानक फिर फडणवीस साहब उनके घर पहुंचे और उन्होंने पलटी मारी और उसके बाद वो, और उनके लोगों ने, बल्कि कैंडिडेट्स ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म भी दे दिए। उन्होंने कहा हम लड़ेंगे, और उसके बाद उन्होंने विड्रॉ कर लिया, अपने लोगों से विड्रॉ करा लिया। और फिर उनकी वजह से जो एक माहौल बना था, वो माहौल खत्म हो गया और फिर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र का चुनाव भी जीत गई। हरियाणा के अंदर जो चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह को हराया गया, उसके पीछे कैसे, वहां उन्होंने क्या किया कि 7-8 कैंडिडेट ब्रिजेंद्र सिंह नाम के अलग अलग इंडिपेंडेंट की तरह खड़े कर दिए। ब्रिजेंद्र सिंह, अब मानी बात है कि ब्रिजेंद्र सिंह को जो लोग जानते हैं, और चुनाव क्षेत्र, ये भी बात पक्की है, पहले वो बीजेपी के टिकट पे लड़े थे, अब कांग्रेस के टिकट पे लड़े थे, तो लोगों में गांव गांव, अंदरूनी गांव तक वो बात नहीं पहुंची रही होगी। इसलिए कुछ लोगों ने 100-100, 50-50 लोगों ने अलग अलग ब्रिजेंद्र सिंह को वोट दे दिया और वो 50-60 वोट से हार गए। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी करती है। वो आपके नाम के, फिर उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर क्या किया, उन्होंने क्या किया कि जो शिवसेना का सिंबल था, उसी के समान का सिंबल शिवसेना उद्धव ठाकरे को जो दिया, वो उसी प्रकार, लेकिन जो ओरिजिनल सिंबल था वो उन्होंने
एकनाथ शिंदे को दे दिया। दोनों एक समान थे करीब करीब, तो गांव गांव तक पहुंचाना, आदिवासी इलाकों में पहुंचाना बहुत मुश्किल हो गया। वही उन्होंने शरद पवार के साथ किया। शरद पवार के साथ उन्होंने एनसीपी, अजीत पवार को मेन सिंबल दे दिया, पार्टी दे दी, और शरद पवार को वो सिंबल दे दिया जो कि करीब मिलता जुलता था। तो फिर वही पुराना सिंबल से लोगों का प्यार, उनसे उनका कटिबद्धता, तो महाराष्ट्र के अंदर किया, हरियाणा के अंदर किया, यही बिहार के अंदर करने वाले हैं। देखिए, आपको पता है कि बिहार के अंदर पिछले चुनाव में क्या हुआ था। पिछले चुनाव में उन्होंने नीतीश कुमार को इतना कमजोर कर दिया था, और उस कमजोर करने का मुख्य कारण यह था कि उन्होंने चिराग पासवान का पूरी भलभांति उपयोग किया। और जो लोग चिराग पासवान के टिकट पे चुनाव लड़े, वो वहीं लड़े जहां पे जेडीयू के कैंडिडेट थे, नीतीश कुमार के कैंडिडेट थे। वहां नहीं लड़े जहां पे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे। और ये सारे कैंडिडेट बीजेपी के थे, आरएसएस के थे, विश्व हिंदू परिषद के थे, जो नीतीश कुमार के सिंबल पे लड़े। तो मानी बात है कि जो बीजेपी का काडर था, जिसको जाना चाहिए था जेडीयू के साथ, वो चला गया चिराग पासवान के साथ। और क्योंकि वहां बीजेपी का कैंडिडेट था नहीं, और नीतीश कुमार को उन्होंने समेट दिया और नीतीश कुमार की ताकत कम कर दी। अब नीतीश कुमार समझे या ना समझे, ये हर आदमी को पता है, हर प्रबुद्ध बिहारी को पता है। और उन्होंने फिर ओवैसी साहब का पूरा भरपूर उपयोग किया बिहार के अंदर। जितने सीमांचल के एरिया थे, वहां उन्होंने आईएमएम वालों ने अपने कैंडिडेट खड़े किए, मजबूत मुसलमान कैंडिडेट खड़े किए। 5 सीट तो वो जीते, लेकिन 10 सीटें कम से कम उन्होंने आरजेडी को हरवा दी, वोट काट के। मानी बात है कि यही 10 सीटें अगर आ गई होती तो आरजेडी सत्ता में होती, क्योंकि वही 7-8 सीटों का अंतर था कुल मिला के। लेकिन एएमआईएम का जो उपयोग पिछली बार हुआ था, चिराग पासवान का उपयोग पिछली बार हुआ था, मुझे लगता है कि इस बार भी बिहार के अंदर हरियाणा मॉडल भी पूरी तरह से रिपीट होगा और चिराग पासवान मॉडल भी पूरी तरह से उपयोग होगा। जो कांग्रेस, आरजेडी या लेफ्ट के कैंडिडेट खड़े होंगे, उनके नाम राशि 7-7, 8-8 लोग खड़े किए जाएंगे। एएमआईएम जो ओवैसी साहब हैं, उनके कैंडिडेट को भरपूर आर्थिक मदद दी जाएगी और उनपे पैसा लुटाया जाएगा, जिससे वो मुस्लिम वोटों का बंटवारा करें, और उनके द्वारा ऐसे भी स्टेटमेंट दिलाए जाएंगे जिससे मुस्लिम पोलराइजेशन की संभावना बने और हिंदू पोलराइजेशन हो और भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। इस बार भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर कई चिराग पासवान पैदा करेगी और कई ओवैसी साहब पैदा करेगी, जिससे आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन जीत ना पाए। तो आप सतही काम करें, आप जनता के बीच में काम करें, आप सामाजिक चेतना जागृत करें, आप रोजगार दिलाओ की बात करें, लेकिन इन चीज का मुकाबला जो हरियाणा में आप नहीं कर पाए। बाकी चुनाव आयोग को, एडिशन डिलीशन को आप छोड़ दीजिए। जो ये मुद्दा है, अगर आपने इसका ध्यान नहीं दिया, अगर आपने ये नहीं समझा कि ओवैसी साहब के अगर कैंडिडेट 10 करोड़ रुपए खर्च करेंगे और आरजेडी का कैंडिडेट 50 लाख रुपए खर्च करेगा, तो 10 करोड़ में बहुत सारे वोट वो खरीद लेगा और उसको आरजेडी का कैंडिडेट हार जाएगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की यह भी कोशिश रहेगी कि इस बार वो नीतीश कुमार और आरजेडी और कांग्रेस और लेफ्ट के टोटल कैंडिडेट जो जीते हैं, उनकी संख्या 100 से नीचे कर दे। क्योंकि इस बात की बहुत बड़ी संभावना है कि अगर जेडीयू को मान लीजिए 100 सीटें मिलती हैं, अलॉट होती हैं, और 130 सीटें मान लीजिए, मैं मोटा मोटा एग्जांपल ले रहा हूं, बीजेपी को अलॉट होती हैं और बीजेपी उसमें से मान लीजिए 100 सीटें जीत जाती है, तब तो वो जेडीयू को तोड़ के चिराग पासवान के साथ और बाकी जीतनराम मांझी के साथ अपनी सरकार बना लेंगे। लेकिन वो किसी हद पे भी ये नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार इतनी सीटें जीत जाएं कि वो पलटी इलेक्शन के बाद माने आरजेडी और लेफ्ट और कांग्रेस के साथ सरकार बना लें और दिल्ली के अंदर भी सरकार पलट जाए। तो जितना ज्यादा ध्यान उनको आरजेडी को कंट्रोल करने का है, नियंत्रण करने का, उससे ज्यादा ध्यान उनको नीतीश कुमार को नियंत्रण का है। और इसमें पूरा उपयोग वो ओवैसी साहब का करेंगे और कई चिराग पासवानों का करेंगे, और एक एक चुनाव क्षेत्र में 8-8, 10 नाम राशियों को खड़ा करके वोटों में डिवीजन और वोटर्स के अंदर कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करेंगे। और इसमें वक्त बिल इसीलिए लाए हैं इलेक्शन के तुरंत पहले कि अगर जैसे मुर्शिदाबाद में हुआ, अगर उस प्रकार की घटनाएं बिहार में घटे, मैं चाहता हूं कि ना हो, सद्भाव बना रहे, संभाव बना रहे, जो भी है गलत है,
अनुचित है, संविधान विरुद्ध है। लेकिन अगर जितना ज्यादा प्रदर्शन होगा उतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को उसका उपयोग करने का मौका मिलेगा और उसको पोलराइजेशन करने में उपयोग करने की कोशिश होगी। तो इसलिए कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन है, जो महागठबंधन है, बिहार के अंदर उसको ये पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि जो नाम राशियों को खड़ा करना, ओवैसी साहब का उपयोग करना, बहुजन समाज पार्टी का उपयोग करना, चिराग पासवान टाइप लोगों का उपयोग करना, इसका मुकाबला आप कैसे करेंगे? क्योंकि अगर आपने इसके बारे में नहीं सोचा और केवल आप कन्विंसिंग करके जनता को जागृत करने और उन्हें डरो मत कह के करने लगे तो फिर चुनाव में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। न केवल चुनाव में मुश्किल हो जाएगी बल्कि देश के लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अब लोगों का ध्यान काफी लोगों का ध्यान देश की आर्थिक स्थिति पे नहीं है, गिरते हुए शेयर मार्केट पे नहीं है, नौकरी छूटने पे नहीं है, बेरोजगारी पे नहीं है, महंगाई पे नहीं है। उनका ध्यान केवल इसलिए है कि अब्दुल की चूड़ी टाइट हो रही है, चाहे उनकी खुद की चूड़ी टाइट हो रहा है। इसलिए इंडिया गठबंधन को चाहिए कि वो इन चीजों का ध्यान रखे जिसके षड्यंत्र से और जिसके चक्रव्यूह से वो अपोजिशन को हराती है। अगर वो आप ना कर पाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी और फिर चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो यू हैव टू बी अवेयर एज टू व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज ऑफ भारतीय जनता पार्टी एंड देयर एलाई पार्टीज। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।